नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव द्विवेदी एनालिसिस में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय राजनीति के उस विद्रुप स्वरूप का जो हमें देखने में यदाकदा दिखाई पड़ता रहता है। यदाकदा क्या, अब तो एक बाढ़ सी आ गई है। सनातनियों को गाली देना, सनातनियों पे ओछी बातें करना, श्री राम जन्मभूमि पर बातें करना, श्री राम जन्मभूमि को अपमानित करना, ऐसी बातें होती रहती। फिलहाल इस मामले में अगर हम तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी की बात करें तो उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है। आज स्थिति यह है कि विपक्ष के नेताओं में अगर तृणमूल कांग्रेस की बात करते हैं और वहीं डीएमके की बात करते हैं तो दोनों ने ठान लिया है कि हम आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे, सनातन को कितना अपमानित करेंगे ये तय कर लिया है। हम यहां बात कर रहे हैं सायोनी घोष की। जी हां, सायोनी घोष जिनका जन्म 1993 में कलकत्ता में हुआ था और सायोनी घोष ने अपनी इच्छा दाना के नाम से टीवी सीरियल में काम शुरू किया था। आज वो बंगाल की बहुत बड़ी अभिनेत्री है और आपको बताएं सायोनी घोष ने 50 से अधिक फिल्मों में काम किया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे काम किया है, चैत्रहीन जैसी उनकी फिल्में आई हैं। और सायोनी घोष को लेकर के ज्यादा विवाद का विषय तब आया जब उन्हें कल ही टिकट घोषित, जादवपुर से उनका लोकसभा का टिकट घोषित किया गया। फिलहाल इससे पहले भी सायोनी घोष 2015 में काफी उनका एक ट्वीट 2015 में आया था और उसके बाद से ही ये विवादों में घिर गए। 2015 में जो उनका ये ट्वीट आया था वो क्या नाम है, शिवरात्रि के एक दिन पहले आया था और उसके बाद उन पर एफआईआर भी दर्ज कराई। वो एफआईआर दर्ज कराई मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय और बीजेपी के नेता जो पश्चिम बंगाल में है। आपको बताएं कि उन्होंने जो वो ट्वीट किया था उसमें शिवलिंग पर कॉन्डोम चढ़ाया गया था और उन्होंने बंगला में लिखा था और अंग्रेजी में भी लिखा था कि द गॉड कुड नॉट गिव इट्स मोर, यानी जो भगवान है वो इस भगवान का इससे अधिक उपयोग कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे उन्होंने बहुत ऐसा ये उन्होंने जब ये डाला तो उसके बाद पूरे बंगाल की राजनीति में भूचाल मच गया। खास तौर पर हिंदूवादियों ने इनका विरोध करना शुरू किया। तथागत राय ने 2021 में इन पर मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने लिखा कि मैं शिव भक्त हूं और मेरी भावनाएं आहत हुई हैं। जिस प्रकार उन्होंने शिवलिंग पर इस प्रकार के आपत्तिजनक दृश्य को अपने ट्विटर हैंडल से किया है। फिलहाल सायोनी घोष ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ने का प्रयास किया कि मेरा ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया था, लेकिन सायोनी घोष इससे भी आगे जाती हैं। और आपको बताएं उसके बाद से सायोनी घोष को 2021 में उन्हें विधानसभा का टिकट भी मिल जाता है। यानी ममता बनर्जी ऐसे लोगों को प्रश्रय देती हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं। और 2021 में उनको आसनसोल की दक्षिण सीट से चुनाव लड़ाया गया और सायोनी घोष वहां पर अग्निमित्रा से हार गई जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी। अब उन्हें लोकसभा का भी टिकट दे दिया गया है जादवपुर से। आपको बताएं सायोनी घोष को लेकर के एक और बात सामने आई कि सायोनी घोष को ममता बनर्जी इतना प्रसन्न हुई हिंदू विरोधी इस कृत्य के लिए कि उन्होंने सायोनी घोष को अपनी जो युवा शाखा है, अपने विश्वास पात्र अभिषेक बनर्जी जो उनके भतीजे हैं उनको छोड़ करके वो ले करके उन्हें युवा शाखा का अध्यक्ष बना दिया। यानी अभिषेक को हटा करके उन्होंने इनको अध्यक्ष बना दिया 2021 में। तब से वो इसकी युवा शाखा की अध्यक्ष भी है सायोनी घोष। आपको बताएं सायोनी घोष को लेकर के इस समय पूरे वेस्ट बंगाल काफी चर्चा का विषय है। वेस्ट बंगाल ही क्या, भारत और भारत के बाहर रहने वाले जितने भी हिंदू हैं उन्होंने सायोनी घोष को प्रत्याशी बनाना और उसके इस बयान को अब काफी ज्यादा चर्चा में आ चुका है। सायोनी घोष को लेकर के एक बात और भी आ रही है कि क्या ममता बनर्जी ने सायोनी घोष को ही प्रमोट किया? जी नहीं, इससे अलावा भी बहुतों को प्रमोट किया है। आपको बताएं शत्रुघ्न सिन्हा जो आसनसोल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वहां उनके टीएमसी के प्रत्याशी घोषित हुए हैं, उन्होंने भी कुछ दिन पहले अभी एक अपनी रैली में एक बड़ा ही भीभत्स और बड़ा ही गंदा आपत्तिजनक टिप्पणी श्री राम जन्मभूमि को लेकर के कही। उन्होंने कहा कि वहां तो अब यदाकदा लोग ही दर्शन करने जाते हैं। यानी सोचिए, नीचता की पराकाष्ठा पार कर रहे हैं ये लोग। वहीं पर टीएमसी के एक विधायक है जिनका नाम है रामेंद्र सिन्हा रॉय, उन्होंने भी एक बहुत ओछी टिप्पणी की और कहा कि राम मंदिर जो है वो तो अपवित्र स्थान है। यहां तक अपवित्र स्थान, राम मंदिर को अपवित्र स्थान तक कहा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो संदेश खाली का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख, उसको बचाने का काम भी वही कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर शाहजहां शेख ने जो बलात्कार किया था, जिन महिलाओं के साथ व्यभिचार किया था और जबरन व्यभिचार किया था, जिनकी जमीनें कब्जा की थी, वो सब के सब दलित थे। यानी अब उनका दलित प्रेम भी नजर नहीं आता है जो कि हाथरस पे बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता था। तो ममता बनर्जी जी ने ठान लिया है कि सनातन का समूल नाश करके ही रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी की टीम में महुआ मित्रा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। महुआ मित्रा जो कि प्रधानमंत्री पर गालियां देती रही है, भारत की संप्रभुता को नष्ट करती रही है, भारत की संसद को अपमानित, छोड़ दीजिए भारत की संसद की पासवर्ड आईडी जो थी अपने बॉयफ्रेंड मिस्टर दर्शन हीरानंदानी जो भारत के बहुत बड़े उद्योगपति हैं उनको उन्होंने थमा दिया और देश की संसद के संप्रभुता, देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली और जिसको संसद ने सस्पेंड किया है उसको पुनः प्रत्याशी बना दिया गया और वह भी कृष्णानगर से प्रत्याशी बनाया गया।
कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि और कीर्ति आज़ाद की बात हम भूल गए, उन्होंने बाहरियों को भी अपने साथ लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार सायोनी घोष को प्रत्याशी घोषित किया गया है, एक तरह से ये भारत के सनातनियों को चिढ़ाने का काम किया गया है। क्या ममता बनर्जी ने ठान लिया है कि भारत में सनातन को समूल नाश करने के लिए और रोहिंग्यों के पक्ष में बोलना, सीए का विरोध करना और संदेश खाली पर मौन रहना, सीबीआई पर हमले कराना, सीबीआई को शाहजहां शेख को हस्तांतरण न करना, सीबीआई द्वारा राशन घोटाले पर रोक लगाने जैसे अभी उनका सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील करना, ये बताता है कि ना तो ममता बनर्जी का संविधान में कोई विश्वास है और ममता बनर्जी का ना तो उनको हिंदुत्व को लेकर के जो उनका क्रोध है, जो उनकी घृणा है, वह जग जाहिर है। फिलहाल हम ये भी देख चुके हैं कि रामनवमी जैसे जुलूसों पर हंगामा करना और दुर्गा पूजा के विसर्जन पर रोक लगाने जैसे काम भी श्रीमती सुश्री ममता बनर्जी करती आई हैं। फिलहाल भारत के सनातन को कितना अपमानित करेंगी ममता जी आप देखते। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। आगे भी हम ऐसे वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे।